जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी ने मिलकर जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी की पहली ट्रेलर का पोस्टमार्टम किया था, वैसा इस मूवी के दूसरे ट्रेलर का भी आज वाटा लगने का बारी आ चुका है। तो बिना वीडियो को लंबा बनाते हुए चलिए चीर फाड़ शुरू करते हैं। चलिए चालू करते हैं ट्रेलर नंबर 2 को। और इस पहले क्लिप को देखते ही मुझे पता चल गया कि ये जुरासिक पार्क का पहला रिसर्च एरिया था, यानी कि ये पूरा क्लिप पास्ट पर बेस्ड है, जब जुरासिक पार्क के बकलोल साइंटिस्टों ने अपनी घटिया एक्सपेरिमेंट के कारण उस दानव को जन्म दे दिया, जो कि अभी तक उस सांपों पर फंसा हुआ है जहाँ पर ये लोग जा रहे थे। अगर तुम लोगों ने ट्रेलर 1 नहीं देखा तो मैं पहले बता दूं कि ट्रेलर 2 का ये ब्रेकडाउन तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ट्रेलर 1 का ब्रेकडाउन देखो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर इस साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये लोग किस पर गोलियां चला रहे हैं, ये वैसी दानव पर गोलियां चला रहे हैं जो कि इन लोगों ने खुद ही बनाया था। फिर इस बंदे ने इमरजेंसी अलार्म चालू कर दिया ताकि उस जानवर को कैद किया जा सके। लो लग गई वाट, अब इस बंदे का क्या होगा भाई साहब। इसीलिए तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी थ्रिलिंग मूवीज में बहुत ही ऊपर आती है। ऐसे ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर देंगे जिसमें सबकी फट के 4 हो जाएगी। अब सोचो इस बंदे का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर डायरेक्टर होगा। अरे भैंस की, जैसा मैंने इसके हाथ को सोचा था वही है तो उससे भी खतरनाक है। मैंने सिर्फ सोचा था कि ये हाथ को सिर्फ चलने के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, पर इसका एक टिपिकल हाथ है जिसे वो पकड़ भी सकता है किसी को, एकदम इंसानों जैसी। मतलब सोचो एक 30 फुट का जानवर जो कि इंसानों से तेज दौड़ भी सकता है, इसका हाथ भी है और जो चालाक भी है। अब इससे खतरनाक होगा क्या? हम जिस टापू पर जा रहे हैं वहाँ 2 डजन जितनी प्रजातियां जिंदा है अपने बूते पर। अब यहाँ पर इस बंदे ने कहा कि हम जिस टापू पर जा रहे हैं वहाँ पर 2 डजन जितनी प्रजातियां जिंदा है, वो भी अपने बलबूते पर। मतलब उस टापू पर 24 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं जो कि खुद से ही इस पूरे प्लेनेट के एनवायरनमेंट पर ढल गए। और मैं तुम लोग को याद दिला दूं कि डायनासोर अभी के प्रेजेंट टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकते इन्वायरमेंट के कारण, पर ये ऐसे खतरनाक प्रजातियां जो कि इस एनवायरनमेंट में भी ढल गए, जो कि इस चीज को और भी ज्यादा स्कैरी बनाता है कि डायनासोर अभी के एनवायरनमेंट में ढल कैसे गए। यहाँ पर जो तुम लोगों को रोर सुनाई दिया, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अभी तक मूवीज में जितने भी डायनासोर का रोर इस्तेमाल किया गया है वो सारे ओरिजिनल तो नहीं बन सकते, पर हर पर्टिकुलर डायनासोर की प्रजाति के लिए अलग आवाज बनाया गया है ताकि मूवीज में उसका डिफरेंस पता चल सके। और ये रोर और किसी की नहीं बल्कि है टी-रेक्स की, द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ डायनासोर। कह सकते हो अभी के टाइम पर जानवरों का राजा जैसे शेर, वैसा ही डायनासोर काल में डायनासोर का राजा टी-रेक्स ही था। भाई साहब इतने सारे टाइटेनोसॉरस, वो भी एक साथ, मतलब कि इस मूवी में बहुत सारे डायनासोर दिखने वाले हैं, मे भी जुरासिक पार्क के हर मूवी से ज्यादा। और यहीं पर पहला साइन मिल गया कि ये मूवी बहुत ही ग्रैंड लेवल पर होने वाली है दूसरे सभी मूवीज से। देखने को नहीं मिलता। हाँ कभी नहीं। चलो यहाँ से। अगर ये डीएनए मिल जाए लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। यहाँ पर उसने वही कहा जो मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ कि मे भी प्लेनेट पर कोई बीमारी फैल रही है जिससे लाखों जिंदगियां मर रही है, पर इन्हीं डायनासोरों के डीएनए से वो दवाई बन सकती है, इसलिए ये लोग इस मिशन पर आए हैं। जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। वैसे यही तो हमारी खासियत है। डरी हुई है, पर किससे डरी हुई है? भाई दिख गया शैतान। अब मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने जुरासिक पार्क की लगभग हर फिल्म देखी है, ठीक है? और उसमें जो ये तुम्हें बंदा दिख रहा है जिसमें ये खड़ा है, ये डायनासोरों से बचने के लिए है। ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है, पर भूतनी की इस मूवी के शैतान का हाइट देखो, इसका मुंह ही इससे ऊपर आता है। मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पर कोई भी डायनासोर आ नहीं सकता, उससे ऊंचा सिर्फ इसका मुंह है। अब इस दानव के हाइट का अंदाजा लगा दो, अब तो वाट लगने वाली है भाई साहब, वो भी अच्छी वाली। और अगेन इसके शक्ल में थोड़ा बहुत टी-रेक्स का रेफरेंस दिख रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि इस दानव को टी-रेक्स के डीएनए से ही बनाया गया होगा। पता नहीं साइंटिस्टों को टी-रेक्स जैसा ही जानवर क्यों चाहिए। चलो आओ। भाई अब दिखा क्लीन लुक, एकदम क्लीन शकल लुक। ये ऊपर से टकला है, इसका दांत बहुत खतरनाक है, इसका जीभ निकला हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है और सबकी वाट लगने वाली है। चलो मैंने एक सांस में पूरा इसका बारे में डेफिनेशन बता दिया। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाले। लो फिर से हो गया बकलोली। यहाँ पर भी हर जुरासिक पार्क की फिल्म की तरह एक फैमिली आगे फंसी हुई है। मतलब इन लोगों को करना क्या होता है डायनासोर के बीच? गिल्ली डंडा खेलने के लिए आता है कि आएंगे फंस जाएंगे, फिर इसको बचाने के लिए किसी दूसरे को आना पड़ेगा, वो भी फंस जाएंगे, उसके बाद मूवी बना देंगे उसके ऊपर। पहले एक ही कहानी रगड़ रहा है हर साल। मैं तो कहता इन्हीं चारों को पहले मारना चाहिए।
वो मोसासॉरस। उसे ढूंढ लिया? नहीं, उसने हमें ढूंढ लिया। मतलब कि ये डायनासोर भी इसका वाट लगा रहा है पूरे शिप का। वही जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, सेस्टासॉरस, यही है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब इसका आंख देखा कितना बड़ा है, इससे इसका साइज का अंदाजा फिर से लगा लो। नहीं मतलब कि ये गन थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया इस डायनासोर के लिए? सालो ये गन इसके स्किन में घुसेगा कैसे? डायनासोर का बकरी समझ रहा है कि लोडिंग तो ऐसे कर रही है जैसे कि इस डायनासोर को चीर के निकल जाएगी ये गोली। चलो टाटा बाय बाय, ट्रेलर हुआ खत्म। इस पूरे टॉपिक का दोनों वीडियो आ चुका है। अब इस फिल्म को देखने के लिए तुम लोग को 4 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। वेट कर लो, ज्यादा देर नहीं है। अगर तुम लोग को स्क्रीन देख रहे प्रोडक्ट को खरीदना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा, तुम लोग वहां से खरीद सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करना मत भूलना। और ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। स्पीड इज इन माई ब्लड।